नमस्कार एनसीईटी वीरों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। भाई आप लोग एनसीईटी वीर हैं, आप लोग क्यों डर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं कि सर एग्जाम कैसा जाएगा, कट ऑफ क्या रहेगा, कैसे करे सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे बहुत तरह से परेशान हैं और परेशान इसलिए हैं कि सर एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आप लोग भाई, आप लोग को हमने पहले, आज नहीं, आज के 4-5 महीने पहले हम लोगों ने आपको बता दिया है कि आप एनसीईटी वीर हैं। आपका जो एग्जाम है ना, अच्छा ही जाने वाला, आपका एडमिशन होने वाला है, आपको परेशान नहीं होने वाला है। तो भाई स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। और आज के इस वीडियो पे हम ये वीडियो इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम परेशान हैं। अब जैसे अभी महामाराथन क्लास चल रही है, अब क्लास के दौरान बच्चे पढ़ना चाहिए तो वहीं पे बोल रहे हैं सर कट ऑफ कितना जाएगा, सर मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, सर मेरा एडमिशन करा दो। पर्सनली बच्चे फोन करके परेशान है, इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, ठीक है। बाकी मेन जो मेरा मकसद है कट ऑफ बताना नहीं है, मेरा मेन मकसद है कि जो आप डरे हुए ना, आपके अंदर के डर को भगाना है। अब देखिए डरना कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखिए आप डर रहे हो, आप देखिए पहली बात, अगर आप डर रहे हो तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत होने वाला है। आप अगर डरोगे ना तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो क्वेश्चन आपको आ भी रहा होगा ना वो भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। इसीलिए आप पहले अपने अंदर के डर को भगाइए, पहले आप खुद पर भरोसा करिए, ठीक है। तो इस वीडियो में जानेंगे पूरी तरह से कि एनसीईटी आईटीपी 2025 कट ऑफ क्या रहेगा। डोंट बी अफ्रेड, यानी कि आप लोग डरे हुए हो तो डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सर क्या बताने वाले हैं, तो बताने वाले क्या, उससे पहले आप सभी को बता दें कि बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट अब तैयारी कराने जा रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, है ना, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का, उसी तरह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो वाराणसी पड़ता है। तो जो बच्चे इन तीनों यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होंगे वो टारगेट में ज्वाइन कर लीजिएगा। टारगेट वाली क्लासेस जो है वह 9 मई से चल रही है, ठीक है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, जनरली ग्रेजुएशन वगैरह होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह होता है, अगर चाहते होंगे तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो बच्चे 2025 में हमारे साथ मिलकर तैयारी किए हुए हैं, ठीक है, अभी एग्जाम देंगे, मैं आपको बोलूंगा आप अपने जूनियर को जरूर सजेस्ट करिएगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता होगा एनसीईटी के लिए सबसे ऑथेंटिक चैनल, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो एनसीईटी कॉन्सेप्ट है। तो बच्चे 2026 के लिए जो श्योर सिलेक्शन मेरा पहला बैच होता है वह श्योर सिलेक्शन बैच लॉन्च हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग अपने जूनियर को जरूर सजेस्ट करिएगा एनसीईटी कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। चलिए पहली बात हम यहाँ पे आपसे देखिए इस तरह से बात करेंगे कि यहाँ पे मैं आपको पहले कुछ यूनिवर्सिटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इस यूनिवर्सिटी का मैं आपको कट ऑफ बताने भी जा रहा हूँ। और एक बात जान लीजिए आप लोग कि अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, जैसे अभी आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा आरआई भोपाल दिखाई दे रहा होगा, आरआई अजमेर दिखाई दे रहा होगा और यह कैंपस दिखाई दे रहा होगा, दोनों का कैंपस सेम ही होता है, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी द्वारा संचालित होती है, ठीक है भाई। आगे देखोगे ये आपके सारे आईआईटी, 4 आईआईटी हैं और 5 आपके एनआईटी हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए जो यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बच्चों के डिमांड में रहती है, बच्चे का पहला प्रेफरेंस यही सब यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है। सारा यूनिवर्सिटी लेकर नहीं आया है। अब देखिए जो जो यूनिवर्सिटी यहाँ पे लाए हुए हैं उस यूनिवर्सिटी का कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है, बाकी जितने भी आपके यूनिवर्सिटी होंगे वहां कट ऑफ थोड़ा कम जाने वाला है, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं, ये भी कुछ यूनिवर्सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए अब हम लोग शुरू से आते हैं। एक बात जान लो, अगर आपको आरआई अजमेर या फिर आरआई भोपाल में एडमिशन लेना होगा तो अगर 2025 में कट ऑफ की बात करेंगे तो बच्चे अगर आपका 350 प्लस आ रहा है, ठीक है, 350 के आसपास आ रहा है, और यदि बच्चे आपका 300 भी आ रहा है ना तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और यदि आपके जो मार्क्स हैं वह 350 के अप्रोक्स आ भी रहे होंगे, आप लोगों ने 26 अप्रैल को एग्जाम दिया, किसका एग्जाम दिया भैया, चूंकि ये वीडियो आज ही बन रहा है 26 अप्रैल को ही, तो हो सकता है वीडियो कल अपलोड हो या फिर आज ही अपलोड हो जाए। तो आप लोग का मुझे लगता है ना नंबर लगभग बहुत सारे बच्चों ने 300 के आसपास नंबर लाए हुए हैं, ठीक है। तो देखो मैं डराने वाला कट ऑफ नहीं बताऊंगा, आप ये जान लीजिए कि अगर आप 300 क्रॉस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आरआई में चांसेस है कि आपका एडमिशन हो जाएगा। और सबसे हाई जो कट ऑफ जाती है वो आरआई की जाती है, ठीक है। आईआईटी से ज्यादा कट ऑफ आरआई का जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे देखो मैथ्स वाले बच्चे भी आते हैं, बीएससी वाले बच्चे भी आते हैं और बीए बीएड वाले बच्चे भी आते हैं। और देखिए यहाँ पे आईआईटी में क्या होता है कि यहाँ पे ओनली मैथ्स वाले बच्चे आते हैं। कौन बच्चे से उनका अगर 12th है मैथ्स है तभी आप एलिजिबल होंगे आईआईटी के लिए, तो इसके वजह से आईआईटी का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। और यहाँ का जो फी वगैरह है ना, जैसे आईआईटी जोधपुर की बात करेंगे तो जो फी वगैरह है, एकेडमिक फी स्ट्रक्चर काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाता है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, है ना, पैसे की वजह से। तो आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है बच्चे, ध्यान रखिएगा, अगर आप 320 प्लस भी ला रहे हो ना तो आप समझे कहीं ना कहीं आईआईटी में आपका एडमिशन हो रहा है।
अब समझिए सेफ स्कोर, अब सेफ स्कोर की बात करेंगे तो वैसे 360 है, 360 हो गया, 380 हो गया, ये आपका सेफ स्कोर है। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, तो आप समझिए आपका, देखिए पूरी तरह से आप लोग पहले खुद पर भरोसा करिए, खुद पर बिलीव करिए, मेहनत करिए, अभी 2-3 दिन बचा हुआ है, अच्छे से एग्जाम दीजिए आप लोग, बाकी नंबर जो आएगा ना उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। अच्छे से एग्जाम हॉल में जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। बाकी देखिए आईआईटी कट ऑफ अगर 320 आ रहा है, 330 आ रहा है, इस तरह से नंबर आ रहे हैं तो आराम से आपके आईआईटी में एडमिशन होगा। अब सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है आईआईटी खड़गपुर का, फिर जाता है कट ऑफ आईआईटी भुवनेश्वर का, फिर जोधपुर का जाता है, फिर रोपड़ का जाता है, ठीक है। और यदि हम एनआईटी की बात करेंगे तो एनआईटी जो कट ऑफ रहता है ना, इसका भी कट ऑफ लगभग 300 के आसपास होता है, लेकिन हर एक एनआईटी के लिए नहीं है। अगर हम बात करते हैं एनआईटी जालंधर का, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा एनआईटी जालंधर, ठीक है। एनआईटी जालंधर का जो कट ऑफ होता है वो 320 के आसपास अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप एनआईटी जालंधर में एडमिशन ले रहे हो। अब देखो इसके अलावा जो एनआईटी वारंगल हो गया, एनआईटी कालीकट हो गया, यहाँ पे पिछले साल लास्ट ईयर बहुत कम कट ऑफ गए हैं, 280 नंबर, 250 नंबर, इस तरह से। अगर एससी कैटेगरी की बात करेंगे, एससी कैटेगरी के तो 170 तक भी एडमिशन हुआ है बाबू, ठीक है, 170 तक भी एडमिशन हुआ है। और अगर हम बात करते हैं एनआईटी वारंगल का, तो वारंगल में लगभग 10 सीट खाली भी रह गया था, 10 सीट जो वारंगल में खाली भी रह गया था, क्योंकि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है थोड़ा ज्यादा है, बच्चे एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कट ऑफ उतना भी हाई नहीं जाने वाला, लेकिन हाँ पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा बहुत नंबर बढ़ेगा कट ऑफ का, लेकिन उतना भी हाई नहीं जाएगा कि आपको परेशान होना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको कुछ यूनिवर्सिटी दिखाई दे रहा होगा। अगर हम आते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली में आपके जो है ना डीयू के अंदर 4 यूनिवर्सिटी आते हैं, ठीक है, 4 कॉलेज आप मान सकते हो। पहला जो कॉलेज है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्थ कैंपस में है, इसका कट ऑफ सबसे हाईएस्ट जाता है। इसके लिए आपको कम से कम 380 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। कि यहाँ पे देखिए बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। अब उसके बाद हम आते हैं जीसस एंड मैरी में, इसका कट ऑफ की बात करेंगे तो इसके लिए 360 के आसपास आपका नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से आप ला रहे हो, और अगर मान लो 360 नहीं आया तो भाई, अगर नहीं आया तो माता सुंदरी भी आपके पास है, ओनली गर्ल्स के लिए, ध्यान रखिएगा। श्यामा प्रसाद भी आपके पास है, ओनली गर्ल्स के लिए। यहाँ पे 300 में भी आपका एडमिशन हो जाएगा, 300 के आसपास भी, ठीक है। तो दिल्ली में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, दिल्ली के 4 जो आपको कॉलेज दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। और दिल्ली में ही देखिए एक आपका यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, यहाँ का कट ऑफ जो है ना लगभग 280 जनरल कैटेगरी के लिए सेफ स्कोर होगा, ठीक है। कहाँ ज्यादा नंबर है, 50% में तो आपको नहीं लाना है। देखिए आपको 640 का एग्जाम होता है, अगर 50% की बात करेंगे तो 320 हुआ। अब समझिए 280 में आपका यहाँ पे एडमिशन हो पा रहा है, ठीक है। और एक और गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, यहाँ का भाई टेंशन ही मत लो आप, अगर आपके और भी कम नंबर आ रहा है फिर भी आपका एडमिशन हो रहा है। तो कुल मिलाकर कट ऑफ को लेकर आपको परेशान नहीं होना है, आप ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, मेहनत से एग्जाम दीजिए, और जितने भी मार्क्स आएंगे उस हिसाब से देखा जाएगा। आपका मैं काउंसलिंग करूंगा, मैं बताऊंगा आपका कहाँ पे एडमिशन होने वाला है, ठीक है। तो वो सब क्या होता है, रिजल्ट के बाद पता चलता है कहाँ पर आपका एडमिशन पॉसिबल है, कहाँ पे आपका हो पाएगा, ठीक है। अब देखो एक और यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो कि बच्चे ये भी आपका दिल्ली के आसपास ही आता है। तो यहाँ का कट ऑफ भी थोड़ा देखो, यहाँ का जो कट ऑफ है ना वो लगभग 300 के आसपास होता है, और यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है ना, ये लोग काफी लेट से कराते हैं, थोड़ा इनमें टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसका भी कट ऑफ उतना नहीं हाई आता है, थोड़ा कम ही रहता है, एवरेज रहता है। अब देखिए आप बात करो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का, अब देखो एमपी में पड़ता है, इसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। क्यों? क्योंकि एमपी में इसको सबसे मतलब अगर हम आरआई भोपाल की बात करेंगे, आरआई भोपाल, तो इसके बाद भोपाल के बाद यही यूनिवर्सिटी आता है, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा बच्चे जाना चाहते हैं, जिसके वजह से कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है। अगर आपका 340 के आसपास है तो आप एकदम सेफ जोन में है। वैसे 300 नंबर है, 300 भी है, यानी 300 भी है, 280 भी है, 290 भी है, तो एडमिशन हो जाता है। लेकिन हाँ आपको थर्ड लिस्ट का वेट करना पड़ता है, आपको स्पोर्ट राउंड का वेट करना पड़ता है, इस तरह से आपको वेट करना पड़ता है। और बच्चे एक और यूनिवर्सिटी है पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, जो आपका रायपुर में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। यहाँ कट ऑफ एकदम एवरेज रहता है, 280 के आसपास यहाँ कट ऑफ रहता है, ठीक है। और एक देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ कट ऑफ की बात करेंगे तो अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो सीवीटी के थ्रू बच्चों को लेता है। बीए बीएड की बात करें, बीएससी बीएड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सीवीटी के थ्रू भी पिछले साल लिया है और अपना अलग से एग्जाम लेता है ना। तो यहाँ पे एक बच्चा था, हमारा बच्चा था, ठीक है, जो 380 के आसपास नंबर लाया था, फिर भी इसका एडमिशन नहीं हो पाया था, है ना। तो यहाँ पे ऑफलाइन जाने से एडमिशन होता है, जाके पता करिए कैसे क्या होता है, तब होता है। यहाँ का जो ऑनलाइन प्रोसेस है पता ही नहीं चल पाया था पिछले साल, ठीक है। तो ये आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में हो गया। अब आगे बढ़ो तो आगे देखोगे महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, अगर आपका 250 प्लस है फिर भी एडमिशन यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, यहाँ भी अगर आपका 250 प्लस है यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा है। कहाँ ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, क्यों परेशान है आप लोग?
आप लोग ईमानदारी से एग्जाम दीजिए, मेहनत से एग्जाम दीजिए। नंबर आपके जितने भी आएंगे आप कुछ कर नहीं सकते, नंबर आएंगे उसी के बेस पे आपको एडमिशन लेना होगा, ठीक है। अब देखिए, एक आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ कटा भी एवरेज 300 के आसपास ही होता है। चौधरी देवीलाल जो आपका सिरसा हरियाणा में पड़ता है, यहाँ कटा भी 300 के आसपास। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखोगे कि अगर आपके नंबर जो मार्क्स है 300 के आसपास आ रहे हैं, या फिर अगर आपके मार्क्स 250 के आसपास आ रहे हैं, तो जितने भी हमने आपको यूनिवर्सिटी दिखाया है, 4 इधर हो गया, 4 और 4 8 12, मतलब लगभग 20 25 30 यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अगर आपके नंबर 250 प्लस हैं, 250 हो गया, 280 हो गया, 280 हो गया, 290 हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। अब देखिए, कुछ यूनिवर्सिटी लगभग हमने 50% यूनिवर्सिटी को यहाँ पे शामिल करा हुआ है। अब 50% यूनिवर्सिटी जो है हमने शामिल नहीं करा हुआ है, वहां का कट ऑफ थोड़ा और कम जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग कट ऑफ को लेकर परेशान मत होइए। आप लोग, हम देख रहे हैं महामाराथन में एकदम पूछे जा रहे हैं सर कट ऑफ को, जब आपको मौका मिलते तब कट ऑफ पूछ लेते हो। कट ऑफ पूछने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेहनत करो, एडमिशन आपका होगा, काउंसलिंग आपका एनसीटी कॉन्सेप्ट के द्वारा करा जाएगा, ठीक है। तो इसके लेकर आप परेशान नहीं होइए, है ना भाई। तो ये आपको पता चल गया हो कि अगर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो कट ऑफ क्या होना चाहिए, और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी है जहां पर कट ऑफ और भी कम जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी का जो कट ऑफ वाली डर है वह दूर हो चुकी होगी। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।